आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम भजन गाएंगे ओनली बिलीव। आंखें बंद करें। ओनली बिलीव सभी गाएंगे। ओनली बिलीव all things are possible. Only believe. Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. Sweet Jesus is here. मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद आज से वचन तो अपनी कृपा कर और खुदावंद तेरी मर्जी प्रभु जो आज का वचन बोला जाए प्रभु उसके ऊपर ताकि जो भी ऑनलाइन बहन भाई सुन रहे हैं खुदा उनके ऊपर भी कृपा कर। जो इस जगह पे बैठे हैं खुदा उनके ऊपर भी तो अपनी मर्जी पूरी कर। आज तेरा पवित्र आत्मा खुदा सबसे बातचीत आज के वचन से वो और तेरी मर्जी सबके जीवन में पाई जाए। तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले आमीन आमीन आमीन। आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 42 से 47 तक है। जल्दी से पढ़ दो यूहन्ना 8 अध्याय यीशु ने उनसे कहा यदि खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते क्योंकि मैं खुदा की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? एक अध्याय अफसियां 1 अध्याय उसके 13 खड़े हो जाओ खड़े हो। 1 अध्याय अफसियां 13 है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा आज के वचन के लिए। जब खुदा यीशु तेरे वचन को पढ़ा गया है खुदा तो अपने वचन के ऊपर अपनी कृपा करना ताकि खुदावंद जबकि प्रभु ये वचन तेरे बच्चों से इन बहन भाइयों से जो यहाँ पे बैठे हैं और जो ऑनलाइन भी हैं खुदावंद उनसे बातचीत करे प्रभु ये वचन ताकि तेरी मर्जी हर बहन भाई के जीवन में पाई जाए। इस वचन के द्वारा तो सबके जीवनों पे अपनी कृपा करना प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले आमीन। सभी तालीम जा सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया।
सिर्फ बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन आमीन। आमीन हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, तारीफ के योग है और महिमा मान सामर्थ्य के योग है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी महिमा करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने क्या वचन प्रचार किया था? हालेलुया, जो काम मैं करता हूँ वह मेरी गवाही देते हैं। हालेलुया, उसके नाम को महिमा मिले। आमीन। पिछले दिनों में प्रभु ने वचन से बातचीत की। हालेलुया, आमीन। आमीन। आगे बढ़े अभी, आज का विषय नोट करें। शैतान के पुत्र और खुदा के पुत्र। शैतान के पुत्र, शैतान के पुत्र और खुदा के पुत्र। पंजाबी च लिखो, शैतान दे पुत्र अते खुदा दे पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या हुआ, थक गए हैं? हालेलुया, आमीन नहीं निकल रहा। मैं क्या थक गए? क्या खाना ज्यादा खा लिया? सुबह सुबह परोठे खा लिए होंगे शायद, लगता। हालेलुया। हालेलुया। जो हालेलुया आमीन नहीं बोल पाते, आजा अंदर, आजा। हालेलुया, आमीन। क्या विषय बोला मैंने? शैतान के पुत्र और खुदा के पुत्र। लिख लिए सभी ने? हाँ जी। चले आगे। हाँ जी। हालेलुया, आगे बढ़े। हालेलुया। अभी हमने यूहन्ना 8 से पढ़ा था। कहां से? यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 42 आयत से हमने लिया था। आमीन। आमीन। मैं पढ़ देता हूं। यीशु ने उनसे कहा, यदि खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। हालेलुया। अब यीशु मसीह बात कर रहा है किनसे? जो वहां पे हैं यहूदी लोग, फक्की फरीसी, उनसे यीशु मसीह बात कर रहा है। कहना, अगर तुम मुझे जानते, हालेलुया, हालेलुया, मेरे पिता को जानते या मुझे जानते, आमीन, तो मुझसे क्या करते? तुम प्रेम रखते। हालेलुया, क्योंकि प्रेम, जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो बहुत कम प्रेम करते हैं। जो मसीह को जानते हैं वो प्रेम भी करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो मसीह को प्रकट करते हैं। जो प्रेम नहीं करते वो प्रभु को कभी प्रकट कर ही नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि वो मसीह में आ तो चुके हैं पर उनके काम आज भी शैतान के हैं। तभी यीशु मसीह उनको बोल रहा है, उनसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं खुदा की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। आमीन। हालेलुया। कहना, मैं अपनी ओर से नहीं आया, मुझे पिता ने भेजा है ताकि जगत का क्या हो सके? न्याय हो सके। जगत में जो खुदा के चुने हुए हैं उनको वो बचा सके, वो बच सके। वो लोग जो खुदा के, हालेलुया, खुदा के बचाए हुए हैं उनको वो बचा सके। आमीन। जो शैतान के पुत्र हैं उनको कहां पे भेज सके? नरक की झील में।
शैतान के पुत्र कौन है? जो गंदे काम करते हैं। कौन से? गलत काम करते हैं, वो है शैतान के पुत्र, गलत काम करने वाले। क्योंकि वो अपने पिता शैतान से है, वो अपने पिता के नाम को ही प्रकट करते हैं और अपने पिता की बातों को ही मानते हैं, क्योंकि जो शैतान के पुत्र हैं। पढ़िए आगे 43 से। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? इसलिए ही नहीं समझते क्योंकि तुम खुदा से नहीं हो। हाँ? इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए तुम मेरा वचन सुन ही नहीं सकते। वचन क्या? प्रभु का बोला हुआ वचन क्या ना, तुम सुन ही नहीं सकते क्योंकि कानों में क्या हो रही है? जलन। क्या होती है? क्या होती है कानों में? सभी बोले। अब बातचीत करना ना बंद कर दें, ठीक है? हालेलुया, आमीन। क्या होता है वचन सुनने से? कानों में जलन होती है भाई। हालेलुया, कानों में जलन होती है। यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का वचन सुनने से जो शैतान के पुत्र हैं उनको जलन होती है। वो यीशु मसीह के नाम को कभी प्रकट नहीं कर सकते। है मसीह में, वो भी नाम प्रभु यीशु मसीह का ही लेते हैं, लेकिन सच्चाई पे कभी आते ही नहीं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं हमारी जो मसीहत में लोग हैं मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। जो हमारे चर्च में आते हैं, बाइबल उठा के चलते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सभी काम करते हैं, फिर भी वो काम शैतान के करते हैं। क्योंकि वो किसके पुत्र कहलाते हैं? अब यीशु मसीह बोल रहा है। अब यीशु मसीह से बातचीत करने आए हैं वो कौन? फकीर फरीसी लोग, वही मसीह में है। वो वचन को जानते हैं, पुराने नियम को जानते हैं अच्छे तरीके से, पर यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे हैं? हाँ जी पढ़िए। इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। देख लिया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों को बोला जो बाइबल पे विश्वास रखते थे, उनसे बातें कर रहे हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? तुम अपने पिता शैतान से हो, तभी तुम शैतान के काम करते हो। वो यीशु मसीह नाम पे कभी विश्वास ही नहीं करते। वो अपने कामों को आगे रखते हैं, बस लोगों को लूटने की बात करते हैं। क्या करना है? पैसा इकट्ठा करो, गल्ले भर दो, ये दो दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये झूठे मसीहों का काम है, जो शैतान के पुत्र कहलाते हैं। आज के समय की बात कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह उन्हीं से बात कर रहा है आज। हाँ जी पढ़िए आगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। क्योंकि तुम अपने पिता की लालसा को पूरा करते हो। जैसे शैतान की लालसा थी, उसके पुत्रों की भी लालसा वही होगी। हालेलुया, वही लालसा उनके अंदर भी पाई जाएगी। कौन सी? व्यभिचार करने की। क्या? व्यभिचार करने की, गलत काम करने की, गलत देखने की, बुरी दृष्टि रखने की। ये शैतान के बच्चों के अंदर पाई जाती है, पुत्रों के अंदर पाए जाते हैं ये काम। खुदा के पुत्र ऐसे काम कभी नहीं करते, ये शैतान के पुत्र करते हैं। हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:14, वहां पे हम देखेंगे कि क्या है ये असल। जल्दी से पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 3:14। तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा। तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा। किसे कहा? सांप से, सर्प से कहा, तूने जो जय किया है, तूने जो जय किया है, इसलिए तुम सब घरेलू पशुओं, तुम सब घरेलू पशु कौन कौन से रखते हैं? हम घरेलू पशु रखते हैं ना,
घरेलू पशुओं से, हाँ, और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित हो। सब बनेले, बनेले कौन से होते हैं? जानवर, गंदे, उनसे क्या हो तुम? श्रापित हो। उससे भी ज्यादा श्रापित है सांप। कौन? किसको बोला गया? सांप के भी बच्चे हैं। क्या है? सांप के भी बच्चे हैं। वही तो शैतान के पुत्र कहलाते हैं, जो उससे पैदा हुए। किससे? सांप से आए, उसी से पैदा हुए वो, तभी वो पुत्र किसके कहलाते हैं? शैतान के। जो आदम में से आए वो खुदा के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के पुत्र ऐसे नहीं हो सकते। आमीन। शैतान के पुत्र जानवरों के साथ गलत कर्म करते हैं। वो किसके पुत्र हैं? शैतान के पुत्र। खुदा के पुत्र ऐसे काम नहीं कर सकते। हाँ जी, पढ़िए आगे। तू पेट के बल चला तू करेगा, पेट के बल चला करेगा, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर क्या करेगा तू? मिट्टी। आज मिट्टी खा रहा है ना, मिट्टी पे चलता है क्या? 2 फुट धरती से ऊपर चलता है। बाइबल ने श्राप दिया उसको, तभी वो चलता है रेंग के। अगर उसको चलने के लिए बोला, इसका मतलब वो पहले खड़ा होता था। क्या? आदम की तरह क्या होता था? पहले खड़ा होता था, इसलिए उसको चलने के लिए उसकी टांगे तोड़ दी। अब मिट्टी, अभी रेंगने वाला कीड़ा बन गया वो। हाँ जी। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, हाँ? और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। हाँ बताइए जी। जब सांप घर पे आ जाता है, किसी को डस लेता है या कहीं पे भी आके घर पे बढ़ जाता है, उसको छोड़ देते हैं? क्या करते हैं? मार देते हैं। उसको मार देते हैं ना? क्यों मार देते हैं भाई? क्या वजह है कोई मारने की? हम सबको पता है, अगर किसी बच्चे को काट लिया या किसी को काट लिया, उसका रहना दुनिया में नहीं होगा। वो रह नहीं सकता, वो मर सकता है। सांपों में भी इतनी जहर है। आज शैतान के पुत्रों में भी उतनी ही जहर है। शैतान के पुत्र क्या करते हैं? भाई भाई को मार देता है। आज बहन भाई एक दूसरे को बुलाते नहीं है। कौन सा आत्मा उसमें भाई? किसके पुत्र है वो? शैतान के पुत्र। आज मैंने नहीं बुलाना, मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं नहीं बुलाऊंगा। शैतान के पुत्र कहलाते हैं वो। शैतान के पुत्रों के अंदर ये काम पाए जाते हैं। जल्दी गुस्सा हो जाना है, लड़ाई झगड़ा करना, किसके काम है ये? शैतान के पुत्र हैं ये। शैतान के पुत्रों के ये काम करने का तरीका है आज के समय में। अपने भाई को गोली मार देते हैं, तलवार से काट देते हैं। क्या है ये? किसके काम है ये? शैतान के पुत्रों। अभी हम देखते हैं 4 जाएगी 11 से, वो भी पढ़ लेते हैं। पढ़िए। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। कौन श्रापित है भाई? कैन को क्या मिला? श्राप। शैतान के पुत्रों को क्या मिला हुआ? खुदा ने क्या दिया? श्राप दिया। उनको कभी बरकत नहीं दी, श्राप ही है उनके ऊपर। वो दुनिया में अमीर क्यों ना हो जाए, सब कुछ होगा उनके पास। शैतान भी देता है बरकत, ऐसे नहीं है कि शैतान बरकत नहीं देता किसी को। शैतान भी बरकत देता है, प्रभु यीशु मसीह भी बरकत देता है। उनको श्राप मिला हुआ है शैतान के पुत्रों को, क्योंकि वो खुदा की मोहर कभी लगवा नहीं सकते। शैतान के ऊपर भी मोहर है और खुदा के बच्चों के ऊपर भी क्या है? एक मोहर लगी हुई है, एक निशान उनको दिया गया है। आज शैतान के पुत्रों को भी क्या दिया गया है? एक निशान दिया गया है। शैतान के पुत्र सिर्फ श्रापित होने वाले काम करेंगे। आज क्या कर रहे हैं?
कितने प्रकार के कुत्ते आ गए आज, कितनी प्रकार की गायें आ गई, कितनी प्रकार की भैंसें आ गई हैं? क्या कर रहे हैं ये? मिक्सिंग कर रहे हैं। कितने प्रकार के बीज आ गए मार्केट में, हाइब्रिड बीज, ये बीज, वो बीज, ये बीज। मैंने एक आम देखा चाइना का, उसमें गुठली ही नहीं है, गुठली ही नहीं उसमें। बीज के बिना कोई फल होता है? बताइए मुझे। हर एक फल जो होता है उसके अंदर बीज होता है। होता है ना, फलों के अंदर बीज पाया जाता है। लेकिन आज लोगों ने क्या कर दिया, कुदरत से छेड़छाड़ कर दी। ये किसके पुत्र हैं? खुदा के पुत्र ऐसे काम कभी कर ही नहीं सकते। ये शैतान के पुत्र हैं जो काम करते हैं। हालेलुया, आमीन। खुदा के पुत्र ये काम नहीं कर सकते। हाँ जी, बढ़िए। चाहे तो भूमि पर खेती करे, नहीं, हाँ जी, तो भी उसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी। हालेलुया। क्या हो रहा है आज? भूमि में बीजते तो बहुत है, पर काटने की उम्मीद कितनी रखते? बहुत ज्यादा। आज भूमि अपना पूरा फल क्यों नहीं दे रही? कभी देखा? आज भूमि पूरा फल दे रही है। जितने फल के दरख्त हैं, एक साल दरख्त क्या करते हैं? फल देते हैं, दूसरे साल फल नहीं देते। क्यों? क्या हो रहा है? क्योंकि शैतान के पुत्रों के कारण ये भूमि भी क्या हो गई? शराफित हो गई। आज धरती का हर एक जानवर, पंछी, पक्षी, हर एक वो जानवर शराफित हो चुका है आज के समय में। जब शैतान के पुत्र शराफित है, तो जो धरती के ऊपर जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी है, सब उनके कारण सभी शराफित हो गए, शैतान के पुत्रों के कारण। हाँ जी, बढ़िए। तू पृथ्वी पर घटने वाला और भगोड़ा होगा। क्या होगा? लड़ाई झगड़ा करने वाला भगोड़ा, गलत काम करने वाला भगोड़ा। भाई भागता कौन है? गलती करने वाला भागता है। जो सही होता है वो कभी भागता देखा कभी आपने? गलती करने वाला हमेशा भागता है। किससे? अगर कोई खून कर देता है, कोई चोरी कर लेता है, पुलिस से क्या करते हैं? वो डरते डरते क्या करते हैं? भागते हैं ना, कि कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। ये शैतान के बच्चों के काम है। ये उसकी संतान, उसके पुत्र हैं जो हमेशा भागते रहेंगे। जैसे कैन भागता रहा, उसके पुत्र आज भी भागते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। क्या आज लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं? देखा आपने? साइंटिस्ट नई से नई खोज करते जा रहे हैं, देखा आपने? ये सभी चीजें हो रही है, नई से नई चीज आ रही है मार्केट में, है? आज बोलते हैं, कहते जो वॉशिंग मशीन आज मार्केट में आई है ना, बस उसके अंदर बस सर्फ डाल लिया आपने, कपड़े डाल लिया, इस्त्री करके भी बाहर कर देती है, प्रेस करके बाहर। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, लोगों को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। कहते अच्छे से मस्त सो, मस्त उठो, अभी तुम्हें कोई टेंशन नहीं करने की। मुझे लगता है टॉयलेट भी ऐसी आ जाएगी जो बेड के नीचे होगी, ढक्कन खोलो, चल नहीं होगा काम। साइंस का क्या पता, हो सकता है ये काम, हो सकता है, नहीं सकता? जब वो ये काम हो सकते हैं, ये नहीं होगा। अभी आपको पता बाथरूम में भी सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। मैं तो फॉरेन गया हूं, मुझे पता है, जब टॉयलेट सीट के ऊपर बैठते हैं ना, तो कोई पानी नहीं चलेगा। जब आप उठोगे अपने आप डिलीट हो जाएगा, उसमें सेंसर है। बाथरूम करोगे, जब तक आप बाथरूम करोगे तब तक कोई पानी नहीं चलेगा। बाथरूम करने के बाद उसमें जब आप पीछे हटोगे तो सेंसर ऑटोमेटिक इसको क्या कर देगा? कमांड देगा, वो अपने आप पानी वॉश करेगा उस चीज को। क्या है ये? कहते हाथ आभी लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये किसके काम? शैतान के पुत्रों के काम, ऐसे काम। हालेलुया। खुदा के पुत्र हमेशा मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, काम करते हैं। जो चोरी चिकारी करके अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, वो शैतान के पुत्र हैं। खुदा के पुत्र कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। खुदा का पुत्र हमेशा मेहनत करता है,
अपने काम को करता है, फिर रोटी खाता है। शैतान के पुत्र क्या करते हैं? सोचते रहते हैं आज किसको लूट लूं, किससे चोरी कर लूं। ये शैतान के पुत्रों के काम है। पढ़िए पहला यूहन्ना 1:11। अभी शैतान के पुत्र हम देखते हैं 3:11। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 11। क्योंकि जो समाचार तुमने आराम से सुना वह जय है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते। खुदा ने तो भाई प्रेम करना सिखाया था आरंभ से। किसको? अपने पुत्रों को। उसने आदम को प्रेम करना सिखाया, उसने औरत को प्रेम करना सिखाया है, तभी तो वो एक दूसरे के साथ रहते थे। अगर आदम को उसने प्यार करना सिखाया, जब औरत ने गलती की तो उसके सामने आ गया, कहता प्रभु पहले मुझे मार दे, औरत को बाद में मारना। उस आदम के कारण औरत बचाई गई। हाँ जी पढ़िए। उसने प्यार करना ही आरंभ से सिखाया सभी को। कैन के समान ना बने, हाँ? जो उस दुष्ट से था। कहां से था जी? कैन कहां से है? दुष्ट से है भाई। है? कैन किससे आ रहा है? पता चल रहा है शैतान के पुत्र। ये शैतान का पुत्र था ये दुष्ट। दुष्ट किसको बोलते हैं? जो बुरे काम गलत काम करते हैं, जिसकी सोच गलत रहती है, वो दुष्ट का पुत्र है। खुदा का पुत्र कभी हो नहीं सकता। शैतान का आत्मा जब किसी के अंदर आ जाता है ना, तो उसको पागल कर देता है। क्या कर देता है? पागल। हम उसको शैतान बोलते हैं। जो उसके अंदर काम कर रहा है, गलत काम करवा रहा है, उसको पागलों की तरह मेंटल बना दिया, उसको खुद पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हम किसी और बंदे को दुष्ट आत्मा नहीं बोलते, ये दुष्ट है, ये वो है। हम उसके अंदर जो गलत काम करवाती है, हम उसको शैतान बोलते हैं। आज लोग पता नहीं क्या समझ जाते हैं। आज लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, पता नहीं हमको ही शैतान बोल रहे हैं। भाई हमारा कहने का मतलब ये है नहीं, हम किसी को शैतान नहीं बोलते। जो शैतान के पुत्र हैं वो ऐसे काम करते हैं, उनको हम शैतान बोलते हैं। एक रब है और दूसरा क्या है? शैतान। ये दोनों आत्माएं आज पूरे संसार में काम कर रहे हैं। आज संसार के लोग भी दूसरे को गलत, अगर कोई दूसरा गलत करता है ना, तो तभी उसको पकड़ के क्या कर देते हैं? पीट देते हैं। भाई छोड़ दो फिर उसको, क्यों बोलते हैं उसको? अगर वो गलत काम करता है उसको अच्छा शाबाशी दो, उसको क्या करो? उसको शाबाशी दो। ऐसा होना चाहिए। भाई शैतान और खुदा के बीच में फर्क है। खुदा के लोग कभी गलत काम नहीं करते, वो किसी की लड़कियों को नहीं छेड़ते, किसी औरतों को नहीं छेड़ते। खुदा के बच्चे ऐसे काम नहीं करते। जो शैतान के वो जरूर करते हैं ये काम। क्या करते हैं? अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी को भी अपनी पत्नी समझते रहते हैं। अगर ये मेरी पत्नी बन जाए, है? भाई किसकी सोच है ये? किसकी सोच है? शैतान की सोच है ये। खुदा की सोच है ऐसे नहीं है। बाइबल में लिखा एक ही पत्नी होनी चाहिए और एक ही पत्नी का एक ही पति होना चाहिए। हमें बाइबल ये सिखाती है। हालेलुया। आज शैतान के पुत्र क्या करते हैं? दूसरों की औरतों को देखते रहते हैं। हाँ मैं इससे भी बात कर लूं, मैं इससे भी बात कर लूं, मैं इससे भी बात कर लूं। ऐसे हैं पुत्र शैतान के। अपनी औरतों को छुपा के रखना, दूसरों से ही ऐसे कर करके बात करना। अपनियों को छुपा के रखते, कोई और देख ना ले। इतना डरते भी हैं भी मैं दूसरे की औरत से बात करूं, मेरी औरत किसी से बात ना करे। ये शैतान के पुत्रों के काम है। खुदा के पुत्र ऐसे काम नहीं करते। खुदा के पुत्र हमेशा दूसरे की औरतों को क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं। ये है खुदा के पुत्रों के काम। हाँ जी पढ़िए। कहना कैन के समान ना बने, क्योंकि कैन किससे था? उस दुष्ट से था। भाई जो दुष्ट के काम है, देखो कैन ने क्या किया? अपने भाई को मार डाला।
कैन ने, क्योंकि उसके अंदर शैतान का आत्मा था, इसलिए उसने अपने भाई को मार डाला। इसलिए खुदा ने उसकी भेंट को पसंद नहीं किया। कभी कभी लोग कहते हैं ना, खुदा शैतान के बच्चों की भेंट कभी पसंद नहीं करता। ये याद रखें, उसकी भेंट को कभी पसंद नहीं करता। शैतान के पुत्रों की भेंट जरूर पसंद कर सकता है, लेकिन शैतान के पुत्रों की भेंट खुदा पसंद कभी नहीं कर सकता। क्योंकि कैन की भेंट को उसने क्या किया? पसंद नहीं किया। उसने हाबिल की भेंट को पसंद किया। हालेलुया। इसलिए खुदा शैतान के पुत्रों से क्या करता है? नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ? शराप दिया हुआ है। शराप, जिसको शराप दिया गया है ना, वो एक सच्चे खुदा के बंदे को, जिसने आत्मा पाया हुआ, वो उसका विरोधी होगा। वहां से पता चल जाता कि शैतान का पुत्र है, जो खुदा के पुत्र का क्या करेगा? विरोध करेगा। वहां से पता चलता है आत्मा का फर्क। हालेलुया। यह शैतान के पुत्रों के काम। अभी हम खुदा के पुत्रों के काम देखेंगे। खुदा अपने पुत्रों से कौन से काम करवाता है? दरअसल खुदा के पुत्र है क्या और वो करते क्या है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय से पढ़ेंगे हम। पहली आई से खुदा के पुत्र दरअसल है क्या? हालेलुया। आज पढ़िए। आदम की वंशावली जय है। हालेलुया। आदम की वंशावली, जो खुदा का पुत्र है। अभी उसकी वंशावली हम देखें। हालेलुया। आदम की वंशावली हम आज देखते हैं क्या है। बिल्कुल पानी हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। जब खुदा ने मनुष्य की सृष्टि की, जब खुदा ने क्या किया? मनुष्य की सृष्टि की है, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपने पुत्रों को अपने स्वरूप के ऊपर बनाता है। हालेलुया। खुदा के पुत्र देखते हैं अभी कैसे हैं, जो उसके स्वरूप में आते हैं। खुदा का पुत्र खुदा के स्वरूप के ऊपर होगा। उसके अंदर बेईमानी नहीं होगी, उसके अंदर चोरी चिकारी करने वाला आत्मा नहीं होगा, उसके अंदर ठगी मारने वाला आत्मा नहीं होगा, वो किसी की चीज का कभी लालच नहीं करेगा। वो खुदा का पुत्र होगा। क्या करेगा? जो खुदा का पुत्र है क्या करेगा? वो कभी भी किसी की चीज का लालच नहीं करेगा, ठगी चोरी नहीं करेगा, किसी के पैसे का लालच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा यहोवा मुझे देने वाला है। हालेलुया। जब अब्राहम क्या जंग लड़के आया, तो वो राजे को भी और अपने परिवार को भी छुड़ा के लाया। तो राजा ने बोला, जो ये चीजें तू लेके आया, इनमें से जो तुझे चाहिए ले ले। अब्राहम ने बोला, हे राजा, तेरी किसी भी चीज से मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। सिर के बाल से लेके हमारे जूते की सल्लू होता ना नीचे, सोल बोलते हैं जिसको, वहां तक मुझे तेरी कोई चीज की जरूरत नहीं है। मुझे देने वाला मेरा यहोवा है। हालेलुया। क्या अब्राहम को वैसे ही छोड़ दिया उसने उसको बरकत दी। जो यहोवा के पुत्र होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र होते हैं, उनको कभी वो बरकत दिए बिना कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अभी इस आदम को भी बरकत दी, आदम को बनाया उसने। हाँ जी, उसने नर और नारी करके, नर और नारी करके दोनों को बनाया। मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनको क्या दिया भाई? आशीष। खुदा के पुत्रों के ऊपर क्या आई? आशीष। शैतान के ऊपर क्या आया? श्राप। श्राप। अभी पढ़ा ना आपने, उसने बोला तुझे मैं श्राप दूंगा, श्राप दिया। अभी आदम को बनाया, आदम की वंशावली पे क्या कर रहा है? वो बरकत आशीष दे रहा है। हालेलुया। यहाँ से पता चलता है भी खुदा के पुत्र और शैतान के पुत्र कौन है। हालेलुया। खुदा के पुत्र और शैतान के पुत्र अभी प्रकट होते हैं। हाँ, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनकी सृष्टि के दिन उन दोनों का नाम क्या रख दिया? आदम। क्या रखा गया?
आदम रखा गया। हालेलुया। हालेलुया। भाई जो आदम से आए वो ही खुदा के पुत्र हैं। जो सर्प से आए, शैतान से आए, वो खुदा के पुत्र कभी हो ही नहीं सकते। खुदा ने शुरू से ही उनसे नफरत की है, आज भी उनसे नफरत करता ही आ रहा है। खुदा के पुत्र खुदा को प्रकट करते हैं, शैतान के पुत्र शैतान को प्रकट करते हैं। हम देखते हैं अभी खुदा के पुत्र क्या करते हैं। हाँ जी, 14 पढ़ेंगे यूहन्ना। खुदा के पुत्र दरअसल करते क्या हैं यूहन्ना, मैं आपको पढ़ा के ये चीजें बता रहा हूँ, वैसे मैं वैसे ही बोल के बता सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन इन चीजों को आप लिख सको ताकि आप इन चीजों को स्टडी कर सको, तभी पता चलेगा कि शैतान के पुत्र और खुदा के पुत्रों में फर्क क्या है। इसलिए मैं आपसे बाइबल को पढ़ा के बात कर रहा हूँ। 14 अध्याय और उसकी 15 से पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई खुदा के पुत्र जब खुदा से प्रेम रखते हैं तो वो उसकी क्या करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, उस वचन को पूरा करते हैं। लेकिन शैतान के पुत्र खुदा की आज्ञा को कभी नहीं मानते, पूरा नहीं करते, उस आज्ञा को तोड़ते हैं। वो समझ ले कि मैं खुदा का पुत्र हूँ या किसका हूँ, वो अपने आप अभी आइडेंटिफाई करे अपने आप को। मैं ऑनलाइन वालों से भी यही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बैठे हैं सभी, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आप अभी आइडेंटिफाई करिए अपने आप को कि मैं खुदा का बेटा हूँ, बेटी हूँ, या मैं शैतान की बेटा बेटी हूँ। अभी चेक करिए वचन से आप अपने आप को। हाँ जी, पढ़िए आगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा। और एक सहायक देगा। खुदा सिर्फ अपने पुत्रों को वो सहायक देता है, हर ऐरे गहरे नथु गहरे को वो अपना सहायक नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग अपनी सीटों पे बैठे जरूर हैं, मैं रब का बंदा हूँ, ये अब हुआ, कुछ नहीं है उनके अंदर। वो क्या करते हैं, औरतों के साथ गलत काम करते हैं, लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। लोगों के सामने क्या बनी बैठे हैं, मैं बहुत पवित्र जन हूं। ऐसे काम खुदा के लोग कभी कर ही नहीं सकते। खुदा के लोग ऐसे काम कर ही नहीं सकते, ये आप याद रखो इन चीजों को। खुदा के बच्चे ये काम नहीं कर सकते। खुदा के बच्चे हमेशा खुदा के वचन को पूरा करते हैं, वो किसी वचन को तोड़ते नहीं है। वो हमेशा ये बोलते हैं, प्रभु तेरा आत्मा मुझे समझाए और तेरा आत्मा मेरे से बातचीत करे, तेरा आत्मा आज मुझे सिखाए प्रभु। वो रोज खुदा के आगे झुकता है और हमेशा बोलता है, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर। जो कोई पाप अपने क्षमा नहीं करवाता, जब कोई माफी नहीं मांगता, तो समझ लो क्योंकि कैन ने खुदा से माफी नहीं मांगी। आज के समय भी जो खुदा से लोग माफी नहीं मांगते, वो शैतान के ही पुत्र कहलाते हैं। खुदा के पुत्र चाहे वो गलत हो चाहे ना हो, वो फिर भी अपने आप को ये आइडेंटिफाई करता, प्रभु मेरे पापों गुनाहों को माफ कर, मेरे जीवन से इन चीजों को दूर कर दे। ये खुदा का असली बंदा यही बोल सकता है। अगर कोई बोले ना मेरे में कोई गलती नहीं है, गलती भाई सब में पाई जाती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। है आज खुदा के वचन को प्रकट करना है, किसी और चीजों को प्रकट नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देख लीजिए भाई, शैतान के पुत्र उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते। वो खुदा के पुत्र ही क्या करेंगे, उसके वचन को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। शैतान के पुत्र कभी उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो खुदा के पुत्र ही उसको ग्रहण करेंगे, जो सच्चाई का आत्मा। हालेलुया। बहन इतनी ले लोगी क्या बात? आमीन। हालेलुया। भाई सत्य का आत्मा तो उसी को आइडेंटिफाई करेगा जो खुदा का पुत्र होगा, वो उसी के अंदर जाएगा। शैतान के पुत्र के अंदर वो सत्य का सच्चाई का आत्मा है, सहाय का, वो उसके अंदर कभी नहीं जा सकता। क्योंकि शैतान को कभी खुदा पसंद ही नहीं करता। उसने मौका दिया था कैन को भी, तू माफी मांग ले,
लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। आज के समय में जो माफी नहीं मांगते ना, वो क्या करते? किसके बेटे हैं? क्या? किसके? आज समझ लीजिए, माफी मांगना बहुत जरूरी है। गलती मान के छोड़ देना उसको जरूरी है, लेकिन वो खुदा का बंदा ही कर सकता है। हालेलुया। ये है खुदा के बंदों की गुण है जी। हाँ जी, आगे पढ़िए 15 अध्याय उसकी 5 आयत। अभी आइडेंटिफाई करेगा आपको वचन 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता जो है, मुझ में बना रहता है, मैं उसमें। क्या बात। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई पेड़ से कोई डाली लगी रहती है, वो डाली क्या करती है? हरी भरी क्या रहती है? पेड़ से लगी हुई डाली क्या रहती है? हरी भरी रहती है। उसको फल भी लगते हैं, उसको फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं। जो डाली सूख जाती है फिर क्या करता है प्रभु? जो डाली सूख जाती है पेड़ से, तो हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। बोलिए, बोलिए क्या करते हैं? काट देते हैं ना। यीशु मसीह भी ऐसे ही करेगा। जो डाली फल नहीं देती उसको क्या कर देगा? यही खुदा करता। हाँ जी, पढ़िए। और मैं उसमें बहुत फलता हूँ। मैं उसमें बहुत क्या करूंगा? फलता हूँ। जो डाली मेरे से निकली है उसके अंदर मैं फलता फूलता रहूंगा, और उसको मैं बरकत देता जाऊंगा। मैं बरकत नीचे नहीं ऊपर उठाऊंगा। हालेलुया। उसको पूंछ नहीं बनाऊंगा, उसको सर बनाऊंगा। मैं क्या? उसको सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाता हमारा प्रभु यूसुफ। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या करता है? सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। हालेलुया। हाँ जी, 7 से पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर बनना बहुत जरूरी है, उसके वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। सब चीजें देगा वो आपको। संगति समय पे नहीं करनी, प्रभु बरकत देगा। बताइए मुझे, टाइम पे नहीं आना खुदा के लिए, क्या खुदा बरकत देगा? बोलिए। आप मेरी बातों का चाहे गुस्सा क्यों ना करें, कुछ भी करो, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे सच्चाई बोलने के लिए खड़ा किया। आज हमें बताइए मुझे, स्कूल का टाइम क्या होता है? स्कूल का टाइम क्या होता है? जितना टाइम में रखा होता है ना। अगर उसके बाद जाते हैं क्या करते हैं टीचर? मुर्गा बना लेते हैं। हम भी बनाएंगे सभी को। हालेलुया। आज मुर्गा बनाए क्या? बिना तरी वाला है? बहनों, टाइम देखो, प्रभु के लिए टाइम दो। प्रभु, जब आप प्रभु को टाइम दोगे, प्रभु आपको टाइम देगा। हालेलुया। ये प्रभु का यूसुफ नहीं। हालेलुया। आपने टाइम प्रभु को देना, टाइम पे आगे देखो, फिर प्रभु आपको बरकत देगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अभी हालेलुया में बंद हो जाती है जब मैं कोई बात कर देता ना ऐसी, पहले दिन आमीन। हाँ जी, पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ जी पढ़िए, और मैं उसमें, हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों से बात कर रहा है। बच्चों, मेरे पुत्रों, मेरे से अलग हो के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। नहीं कर सकते। खुदा से अलग हो के कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे अपनी समझ से मैं ये काम कर लूं, प्रभु मुझे ये बरकत देगा, नहीं देगा। जो तुम्हारे पास है वो भी ले लेगा। क्या? जो तुम्हारे पास है वो भी क्या करेगा? वापस ले लेगा वो।
उसको छोटा मत समझिए। ऐसा मत करिए हाँ प्रभु तो मुझे बरकत देता है, भाई जो है वो भी ना ले ले आपसे। इस चीज को भी याद रखना। आमीन। अजय आगे पढ़िए, 12 से पढ़िए। मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी क्या करो, एक दूसरे से घर पे भी लड़ना नहीं है। शैतान को प्रकट कर रहे हो। अगर घर पे लड़ाई करते हो किसको प्रकट कर रहे हो? किसको? किसको प्रकट करना हमने? हमने किसको प्रकट करना? किसको? अगर लड़ाई करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, बाइबल में लिखा हुआ है कहना अगर तुम्हें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, शाम को सूरज ढलने से पहले उस चीज को खत्म कर देना। क्या करना? हफ्ता हफ्ता 10 दिन 2 महीने 4 महीने एक दूसरे से बात नहीं करनी। ये किसके लोगों का काम है? शैतान के। किसके? शैतान के। प्रभु के लोगों का काम नहीं है। हालेलुया। मैं तुम सभी से बात कर रहा हूँ, बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, तेरे से भी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। शैतान को प्रकट नहीं करना। किसको प्रकट करना है? किसको? शैतान को एक बार प्रकट करना तूने शुरू कर दिया ना, तो वो अपना स्थान तुम्हारे अंदर बना लेगा, फिर उसको कभी निकाल नहीं पाओगे। ये सच है, बाइबल ने बोला इसको। उसने बोला पुरानी मशकों में तुम नई मैं को नहीं डाल सकते, दाखरस को नहीं डाल सकते। जब शैतान अंदर एंटर हो गया तो उसको निकाल नहीं सकते। निकालोगे फिर क्या क्या होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी आप करते नहीं, चर्च तो पूरे टाइम पे आते नहीं, मेहनत कैसे करोगे? हर एक चीज क्या बोला? काम 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 काम। अपना काम, पैसा आ जाए, काम किया पैसा आ जाए। प्रभु के लिए सेवा की कभी? बोलिए, प्रभु के लिए सेवा की कभी आपने? बताइए मुझे। आप बहन, आप बैठो। बहन क्या? अंजलि, अंजलि बहन बैठी है, क्या नाम है? सुनीता। सेवा किया प्रभु के लिए कभी? क्या किया? उस दिन मैंने आपको कुछ बोला था। क्या बोला था? क्या उसके लिए पैसे चाहते हो? यहाँ भाई मुझे पैसे दे तभी हम चर्च में भी काम करेंगे। अगर हम आपसे खेत में काम कराएंगे तभी आपको पैसा देंगे। जब आप खुदा के भवन के लिए काम करोगे तो वो खुदा आपको बरकत देगा। अगर उसके भी पैसे आप चाहते हो कोई बात नहीं, हम उसके भी दे देगा जिसके बाप का। हालेलुया। लोग नंगे पांव चलते हैं क्या करने के लिए? क्या करते हैं? सेवा करने के लिए लोग नंगे पांव चलते हैं सर्दियों के बीच में। हमारे वहां पे पंजाब में है, जब 25 दिसंबर को वो होती है ना, हमारे वहां से फतेहगढ़ के लिए लोग चलते हैं। सर्दी पता कितनी होती है? दिसंबर के महीने में लास्ट दिनों में 25 दिसंबर कितनी होती है सर्दी? बताइए। लोग जैकेट टोपी पाए के बिना नहीं निकलते। तो हमारे लोग क्या करते हैं? नंगे पांव, कोई जराब नहीं पहनी, क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। क्या है उनकी सेवा? क्या करते हैं? सेवा। बोलिए सभी, सेवा। ये सेवा करते हैं। कुछ पाने के लिए सेवा करते हैं कि हमें कुछ मिले। क्या आपको सेवा नहीं करनी चाहिए? हम आपको ऐसे थोड़ा बुलाते हैं भी आप नंगे पांव आओ, ऐसे आओ वैसे आओ। मैंने बोला कभी? हालेलुया। लेकिन उन लोगों की श्रद्धा देखिए आप, रब को खुश करने के लिए क्या नंगे पांव सेवा करते। आप तो शूज पहन के भी नहीं आते, जुराब पहन के भी नहीं आते सेवा करने। इधर इधर। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या करना चाहिए हमें? प्रभु के भवन की सेवा। क्या करनी चाहिए? प्रभु के भवन की सेवा। अभी पता चला सेवा क्या होती है? हालेलुया। हाँ, आपने जिस दिन बंदगी थी उस दिन आपने बर्तन साफ किए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। उसको ही सेवा बोलो जो आपने उस दिन सेवा की। आमीन। भाई हम तो सेवा करते रहते हैं, जो हम सेवा करेंगे वो बरकत देगा प्रभु। जो आप अगर आप अपने हाथ को नहीं हिलाते,
सेवा नहीं करते तो प्रभु आपको कभी बरकत नहीं देगा। याद रखो, प्रभु के लिए आओ, कुछ करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आमीन। करते हैं ना लोग, आमीन। बड़े बड़े लंगर करते हैं, बड़े बड़े लोगों को खिलाने के लिए, वही तो सेवा करते हैं लोग। लंगर खिलाते हैं, यही खिलाते हैं, उनकी वो सेवा करते हैं। वो भी आज हमारे लोग सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए 12 से। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। भाई खुदा के बच्चे ये काम जरूर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में खुदा ने मुझे कुछ सिखाया। मैं क्या, खुदावन जो लोग मेरा विरोध करते हैं प्रभु करने दे, तेरी मर्जी पूरी। कोई भी है, चाहे मेरे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी है, खुदावन मैं उसको माफ करूँ। लेकिन मुझे बाइबल ने सिखाया। क्या किसने सिखाया? बाइबल ने। इसने सिखाया। और उसी दिन से खुदा ने, एक आत्मा ने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या करना शुरू कर दिया? मैं खुदा की आत्मा को ना अपने, अभी भी मैं खुदा की आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। जब भी मैं चलता हूँ तो खुदा की आत्मा की आहट मुझे सुनती है कि खुदा का आत्मा मेरे विरोधी जो भी हैं, जितने भी हैं, चाहे यहाँ पे हैं, चाहे कहीं पे भी, ऑनलाइन में जो भी कोई कहीं पे भी है, मैं तो वही उनको माफ करता हूँ। मेरा खुदा उनको माफ करे, क्योंकि हमें प्रभु ने माफ करने की शक्ति दी है, कृपा बख्शी है। जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक आप किसी को माफ कर ही नहीं सकते। ये याद रखना। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कुछ करो, खुदा के लिए कुछ, ताकि प्रभु आपको बरकत दे। आमीन। और प्रभु ने हमें बरकत दी है। हालेलुया। गिटार लिया हमने पिछले दिनों में। आमीन। किसके लिए लिए? प्रभु के लिए लिए, ताकि प्रभु का क्या हो सके? महिमा हो सके। प्रभु की महिमा हो सके, प्रभु का काम हो सके। हालेलुया। हम अपने आप को ज्यादा नहीं सवारते, हम खुदा के लिए करना चाहते हैं कि खुदा क्या करे यार। हालेलुया। जिन जिन बहन भाइयों ने इसमें डाला, प्रभु उनको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं तो ही कहूंगा जिन्होंने भेंट दी इस चीज के लिए। हालेलुया। 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 बहुत अच्छे खुदा ने मुझे लोग दिए हैं वहां पे कोटला में, प्रभु के लिए करने के लिए बड़े तैयार है। कहते भाई जी आप बोलो कुछ, कोई बात नहीं हम करेंगे। आमीन। जितना भी दिया मैंने बोला खुदा इन्होंने सबसे ज्यादा दिया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अगर हम उस विधवा को देखें, जो बूढ़ी विधवा यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह बैठा देख रहा था, बहुत धनी लोगों ने भी बहुत डाला उस गले में, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, कहना इस विधवा ने जो 2 कौड़ी थी इसके पास, उसने ये सब भी डाल दिया। हालेलुया। क्यों किया? आमीन। क्या प्रभु ने उसको बरकत नहीं दी? जो था उसने वो भी डाल दिया, खुदा के लिए दिया। ये खुदा के पुत्रों के काम है। खुदा के लोग हमेशा ये नहीं सोचते, बड़े बड़े नोट छोड़ के 10 वाला नोट निकाला, 500 का 200 का नोट छोड़ दिए गले में, 10 का नोट निकाल के प्रभु को है? मैं तो ये कहता हूं, जितना बड़ा नोट आपके पास है पहले खुदा को दो, उसमें डालो। जो आपकी जेब में उस दिन है ना, पहले वो बड़ा नोट डालो, खुदा से अगर बरकत लेना। मैं तो यही करता हूँ। हालेलुया। आमीन। खुदा के पुत्र यही काम करेंगे। वो अगर सुनते हैं तो वही काम करते हैं। हम घर से भी फटा फटा नोट ऐसे देता है, कौन सा नोट है, गले पच ऐसा जो भी नोट है, ये डालूंगी। आज के समय की बात कर रहा हूं लोगों। खुदा को अच्छी चीजें दो। जो खुदा के पुत्र है वो खुदा को क्या करते हैं? अच्छी चीजें देते हैं। जरूर बीमारी में पैसा जरूर देना, बताइए, डॉक्टर को जरूर देना। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं डॉक्टरों को पैसा नहीं देना चाहती, मैं खुदा किसको पैसा देना चाहती हूँ? किसको? प्रभु मेरे से सेवा ले, मैं देना चाहती हूँ।
मैं बीमार ना हूं, जो पैसा मेरे पास है मैं बीमारी पे नहीं, मैं तेरे काम के लिए लगाऊंगी। ऐसे बोले प्रभु। हालेलुया। भाई मैं तो लगाता हूँ, मैं पिछले दिनों में मैंने किया सब कुछ प्रभु की कृपा से। आमीन। जो था मेरे पास मैंने किया। हालेलुया। जो अभी भी जो देना वो भी मैं ही दूंगा, क्योंकि खुदा ने अगर मुझे खड़ा किया तो मैं तो उसका काम भाई करूंगा। मैं उसमें कभी रुकावट नहीं करता। मैंने जो भी राशन का या किसी का भी देना, मैं नहीं देना, कोई ऐसी नहीं, मैं खुदा के लिए करूंगा तो करूंगा, थोड़े थोड़े करके चाहे मुझे देना पड़े, लेकिन मैं करता रहूंगा खुदा के काम। और जो भी अगर पैसा उधार का भी वो भी मैं ही देता था। हालेलुया। अगर खुदा आपके मनों में डालता है कि खुदा के लिए कुछ करना, तो आप प्रभु के लिए दो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को दो, मुझे नहीं देना किसी को। मैं कभी किसी से नहीं मांगता, मुझे नहीं चाहिए पैसे किसी से। मैं बोलता हूँ प्रभु को दो, बरकत मैंने नहीं देनी। किसने देनी है बरकत? कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह बरकत आपको। हालेलुया। अब हम गलातियां 5 पढ़ेंगे। अभी जो खुदा के पुत्र हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी? आमीन। गलातियां 5 अध्याय। हालेलुया। बस खत्म ही है। 5 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। खुदा के पुत्रों के अंदर जो फल पाए जाते हैं वो कौन से हैं? हाँ, हालेलुया। मैं पढ़ता हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, क्या पाएगा? पहला फल प्रेम। ये वो सेब नहीं है जो केला खा लिया, सेब खा लिया, पपीता खा लिया। क्या होगा पहला? खुदा के बच्चों के अंदर प्रेम। कौन सी चीज होगी? प्रेम। क्या है आपके अंदर? थोड़ी सी बात पे घर पे लड़ लेते हो, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, पता नहीं क्या कर देंगे सर कर। या तो उठा के एक दूसरे के ठोक दो, हा? पता चल जाएगा। हा? पर ऐसा नहीं करना, मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बच्चों के अंदर पहली बात कौन सी पाई जाएगी? प्रेम। प्रेम। कौन सा? प्रेम। पढ़िए। हाँ हाँ। आनंद। पर आत्मा का फल प्रेम। कौन सा? आत्मा। अगर भाई प्रेम है अंदर तो ये सभी चीजें उसके अंदर आएंगे। हाँ जी पढ़िए। आनंद। क्या बात। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदा का प्रेम आपके अंदर है तो आनंद उसके अंदर है। अंदर साथ में आएगा। वो क्या फ्री में आएंगे सभी चीजें? जिसके अंदर प्रेम है ये सभी चीजें जो फ्री में अंदर आएंगे, अंदर उसके जिसके अंदर खुदा का प्रेम है। अब देखते हैं फ्री में कौन सी चीजें प्रेम लेके आता आपके साथ। हाँ जी पढ़िए। शांति। क्या बात। क्या लेके आएगा? शांति। तो शांति फतेह पुरानी बीबी की गल नहीं करता मैं। हालेलुया। या शांति किसी औरत की बात नहीं करता, भी शांति अंदर आएगी। शांति है मन शरीर की शांति। हालेलुया। क्या करेगा ये शरीर? शांत रहेगा, कभी बोलेगा नहीं किसी को, उसको बोलते हैं शांति। हाँ जी आगे। धीरज। धीरज, कभी किसी चीज को जल्दी पाने की लालसा नहीं होगी इसके अंदर। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। समय से पहले कुछ नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, समय से पहले कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कर्जे की बात कर रहे हैं ना, जल्दी जल्दी का पैसे कमा के मैं कर्जा उतार लूंगी, उतार दूंगा, समय से पहले कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी भाग लो इधर उधर, जितना मर्जी। जब आप सही तरीके से चलते रहोगे, काम करो, मैं नहीं बोलता काम करो, खुले दिल से काम करो। जब समय खुदा को देना तो सही समय पर खुदा के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तभी ये सभी बातें प्रेम के साथ आएंगे। हाँ जी। धीरज जाएगा। हाँ। कृपा कृपा भी हो गया। हाँ। भलाई। ओहो, भलाई भी करूंगा दुएलाई। क्या करके? भलाई करता ना उसको कभी गलत नहीं बोला चाहिए। जो आपके लिए कुछ किया ना किसी ने, उसको हमेशा याद रखो कि इस बहन ने, इस भाई ने मेरे लिए कुछ किया, चाहे छोटा किया चाहे बड़ा किया, उस चीज को आप क्या करना है? क्या रखना? याद रखना। वो क्या है? क्या है? भलाई। क्या पढ़ा अभी हमने? भलाई। हाँ जी पढ़िए। भलाई। हाँ। विश्वास। कि उसके अंदर विश्वास भी आएगा। हाँ। नम्रता। ओहो, क्या आएगी फिर? वो लड़ेगी नहीं,
बक बक नहीं करेगा, हैं धूड़ फकी जानी बिना मतलब ते बोली जाना। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया। ये थोड़ी कल्याण गल नहीं कर रहा मैं यार, आपसे बात नहीं कर रहा अकेलों से, मैं ऑनलाइन भी बात कर रहा हूँ, सभी से बात कर रहा हूँ। आप ये मत सोच लेना हमें भाई बोल रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन भी, आपसे भी कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और संयम है। संयम रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को संयम के साथ चलाना पड़ेगा। प्रभु करेगा तो हमारे लिए करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू हमें बरकत देने वाला। हालेलुया आमीन आमीन। आज लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, आज लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, प्रभु के लिए कुछ करते ही नहीं, संगति ही नहीं आते। लोग क्या करते हैं? खुदा के वचन को पूरा करते हैं भाई, वो अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा के वचन को पूरा नहीं करते। खुदा भी ऐसे ही रखता है, कहना कोई बात नहीं, तू नीचे लग रहा रहना चाहता है चाहती है, वहीं पे रखूंगा अभी तुझे, चल चल कैसे चलना चाहती है, चलना चाहता है वहीं पे रखूंगा तुझे, जितना मर्जी काम लगा ले, जितना मर्जी काम कर ले, तेरी थैली में शेक कर दूंगा। कहना क्या कर दूंगा? जितना कमा के उसमें डालेगा नीचे से कहां कहां निकलेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, कहां जाएगा? लाले के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कहां कहां जाएगा? अगर तुम खुदा के लिए हो तो खुदा कभी उस थैली में शेक नहीं होने देता, उसको भरता है। आमीन हाँ जी। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ? और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ? उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सारी अभिलाषाओं को क्या कर दिया? क्रूस पे यीशु मसीह के साथ ही चढ़ा दिया। आमीन। ऐसा प्रभु है। हालेलुया आमीन। अभी हम देखते हैं खुदा के पुत्रों पे मोहर कौन सी लगी है? अबसियां, इसके बाद ही है एक अध्याय है, उसकी 13 से पढ़ देंगे, बस लास्ट ही था। अब खुदा के पुत्रों के ऊपर कृपा कौन सी? हाँ जी पढ़िए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की तुम पे क्या हो गई? शाप लगी, निशान आ गया, मोहर लगी तुम्हारे ऊपर। हालेलुया हाँ जी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हालेलुया। छुड़ाए हुए लोगों के लिए वो पवित्र आत्मा देता है। एक उसने क्या कर दिया? क्या दे दिया उसने? हमारा क्या दे दिया? हालेलुया बयाना दे। कोई जमीन खरीदते हैं ना, जब उससे पहले हम इकट्ठे पैसे देते हैं, पहले क्या देते हैं? बयाना देते हैं उसको। बयाना जो थोड़े पैसे देते हैं ना, उस चीज को रोकने के लिए उसको हम बयाना देते हैं। यीशु मसीह हमारा बयाना दे चुका है इस चीज का कि ये मेरे हैं, अभी उसकी कीमत अदा कर चुका है यीशु मसीह। हालेलुया आमीन। आज आपने ये मानना कि मैं खुदा की बेटी हूँ, खुदा के पुत्र हूँ। हालेलुया आमीन। बस यही चीज देखिए, खुदा का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन आमीन हालेलुया। लड़ने के लिए भी ऐसे बोलते हो, आवाज निकालो थोड़ी। हालेलुया हाँ आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। घुटनों के बाहर हो जाए सभी, अपना सिर नीचे लगाए, पहले सिर नीचे लगा के माफी मांगे प्रभु से। आप बहन इधर। हालेलुया प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। सभी घुटनों के बल आ जाए।
घुटनों के बल अपने आप को ये माने, प्रभु मैंने जो प्रभु तुझे जान के पिछले दिनों में जो गलतियां की हैं सभी बोली है, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था प्रभु, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, मुझे किसी से बोलना नहीं चाहिए था प्रभु, तू मेरे ऊपर कृपा कर दे प्रभु, मेरे जीवन पे कृपा कर दो खुदावन, मैं तेरी कृपा को मांगता हूँ, मांगती हूँ, सभी बोलिए हालेलुया। प्रभु तू इन बहन भाइयों के ऊपर कृपा कर, इनकी सारी गलतियां तू माफ कर प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन से सारी गलतियों को, सारी बुराइयों को प्रभु जो शैतान की तरफ से है प्रभु सारी दूर हो जाए, निकल जाए प्रभु यीशु। मैं शैतान की आत्मा को इसी डांटता इसी वक्त प्रभु, और खुदा तेरी कृपा को इनके ऊपर मांगता हूं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं प्रभु उनके ऊपर भी कृपा कर, जो इस जगह पे बैठे हैं खुदा उनके ऊपर भी तू अपनी कृपा कर, ताकि तेरी कृपा में ये सभी बहन भाई बने रहे प्रभु। और शाम की मीटिंग के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब प्रभु कोटले में जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह उन बहन भाइयों के ऊपर भी तू कृपा कर, ताकि तेरी कृपा उन सबके जीवन में बनी रहे और तेरी मर्जी उन सबके जीवन में पाई जाए। और खुदावन इन सबको बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले, सभी तारीफ जा सकते हैं प्रभु के लिए।